से पहले कुछ नॉर्मल जनरल बात करना चाहता हूँ। स्पेशली ये देखिए, अगर आपको अपना करियर चूज़ करना है और अपने करियर के अकॉर्डिंग अपना काम करना है तो आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टेंथ क्लास ऑनवर्ड बच्चे को अपने करियर के बारे में समझ लेना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि टेंथ क्लास एक बेस है जो कि आपको डिसाइड कराएगी वेदर यू आर गोइंग टू टेक नॉन मेडिकल एज वेल एज सम अदर फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, कॉमर्स। तो इसलिए आपको टेंथ क्लास में बहुत सीरियस होना पड़ेगा और इसके लिए है कि आपको अपनी लाइफ में एक एम सेट करना पड़ेगा। सो एम सेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को बाउंड कीजिए। बिकॉज अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे तो आप हर चीज़ के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएंगे, अपनी स्टडीज़ के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएंगे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से, प्लीज़ प्रिपेयर योर टाइम टेबल्स एंड वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। आपके स्कूल से होमवर्क भी मिलता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखिए कि उस टाइम इंटरवल पे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। अपने लेजर टाइम के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी टीवी चैनल्स देखने के लिए, सबके लिए एक सेपरेट टाइम इंटरवल डिवाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू वॉच टीवी और म्यूज़िक, सो आप उस टाइम को डिवोट कीजिए कुछ एक्टिविटी करने के लिए, लर्निंग एक्टिविटी, जिससे आपका ब्रेन थोड़ा सा और शार्प होए, आप अपने ब्रेन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी सारे स्टूडेंट्स से, प्लीज़ प्रिपेयर योर टाइम टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जो कि 12th का टॉपिक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि 10th एंड 12th दोनों के टॉपिक्स को अगर साथ लेके पढ़ाया जाए तो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो 10th में है, उसके बाद हम उसका एलोबरेशंस पढ़ते हैं और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं। तो स्पेशली मैं 10th से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं 12th के टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी। कभी भी आपसे इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती है तो आपके दिमाग में सीधी चीज़ जो पहुंचती है, दैट इज़ करंट। हम ये मान लेते हैं करंट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो करंट, एक्चुअल में करंट क्या है? करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, उसको Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम से डिनोट किया जाता है, राइट। चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज किसी टाइम इंटरवल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया, वो उसकी इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में 10th में ये पढ़ा होगा, 9th में ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि हर एक एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, राइट। हर एक एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं, रिजिड फॉर्म में, और बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं, ये एक दूसरे से बहुत सटे हुए, अटैच, नो वॉइड्स आर अवेलेबल बिटवीन देम ऑलमोस्ट, राइट। ये हमारे पास सपोज एक एलिमेंट का हमने एक इंटरनल स्ट्रक्चर टाइप बना दिया। ये सारे के एटम्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नोट करते हैं कि इन एटम्स के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री स्टेट में मूव करते हैं, राइट। इनके लैटिस के अंदर ही मूव करते हैं, इस लैटिस को छोड़ के बाहर नहीं आते क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये अपने इस लैटिस को छोड़ के बाहर जा सकें। हाँ, इसके अंदर अंदर ये बाउंड होके घूमते रहते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रूम टेम्परेचर में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अप्रॉक्स 10⁴ टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड अ कंडक्टर। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं तो इनका डायरेक्शन कैसा है? दे मूविंग एज रैंडमली, ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मतलब ये हुआ कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जहाँ जिसको जो डायरेक्शन मिल रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज कीजिए 3 अगर इधर जा रहे हैं तो 3 इधर भी मूव कर सकते हैं, 3 ऊपर जा रहे हैं तो 3 नीचे भी जा सकते हैं। तो इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब रैंडमली मूव करते हैं तो एक्चुअल में केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि अगर हम पढ़ते हैं बीच में
न्यूक्लियस होता है, देन उसके चारों तरफ से ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, राइट। अब इन ऑर्बिट्स और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल रहते हैं, राइट। दो इसमें हम एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 1 2 3, हमने एल्यूमिनियम का ले लिया सपोज। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में पड़े हुए हैं, इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, मीन्स जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसमें इस लैटिस के अंदर मूव करते रहते हैं रैंडमली। अब सपोज कीजिए कि अब अगर इसको मूव करवाना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। सम एक्सटर्नल वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप बैटरी जोड़ दें, ठीक है, कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दें चारों तरफ से, उसको दोनों तरफ लगा दिया और चार्ज मूव करने लग जाएगा, राइट। बट जब तक ये कंडक्टर किसी एक्सटर्नल सोर्स से जुड़ा नहीं होगा, तब तक नंबर हम ये मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो ये जो कंडक्टर रहेगा और एटम रहेगा वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? न्यूट्रल फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर कोई अभी चार्ज है नहीं, राइट। तो इसको हम न्यूट्रल कंडक्टर या न्यूट्रल एटम कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल, दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी अ न्यूट्रल एटम, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि अगर सपोज कीजिए हम इसको चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी या सेल से जोड़ दिया और इसमें हमने एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। अभी जब हम ये पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन निकलते हुए इस साइड में आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है और ये हमारे पास लो पोटेंशियल है, और हम ये मानते हैं जो भी चार्ज ट्रैवल करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? हाई टू लो की तरफ। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा हो जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। बट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में हमारा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट रहता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू शुड ऑलवेज राइट इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ये हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से हमारे इस कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करने लग जाता है, और जितना टाइम लेता है उस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, राइट। अब हम ये मानते हैं कि अगर चार्ज कोई भी कंडक्टर न्यूट्रल है तो ये एक तरीका ये है कि हमने उसको एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया तो उसमें चार्ज कंडक्ट होने लग गया और चार्ज फ्लो करने लग गए। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने नॉर्मली छोटी क्लासेस में कई बार प्रैक्टिस की होगी। आप स्कूल में बैठे होंगे, आपने किसी के ड्राई हेयर्स में अपना स्केल रगड़ा होगा, उसके कारण उसमें चार्ज इंड्यूस हो गए। जब आप उसको पेपर की तरफ लाते हो, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, वो पेपर अट्रैक्ट हो जाता है और चिपक जाता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा कंडीशन, आप सर्दियों में, आपने विंटर सीजन में देखा होगा, आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। जब वुलन क्लोथ्स पहन के आप निकलते हैं तो आप जब मूव करते हैं तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, राइट। जब फ्रिक्शन होता है तो आपको कभी कभी स्पार्किंग की आवाज़ आती है, चिट चिट की, राइट। दैट इज़ ऑल्सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप कभी सर्दियों में एक दूसरे फ्रेंड से हाथ मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके उंगलियों के बीच में स्पार्क निकला, इट इज़ ऑल्सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज़ ईजी। आप इसको डे टू डे लाइफ में आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, छोटे मोटे जो आप घरों में करते हैं। देन उसके बाद आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस कंडीशन में हम बहुत सिंपल से तरीके से समझाएंगे। हम मानते हैं कि अगर हम कोई कंडक्टर ले लेते हैं जो कि दो न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं, जिनको हमने एक इंसुलेटर स्टैंड पे खड़ा किया है कि हमारे पास दो न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं, एक को हमने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, राइट। अब ये कैसे स्टैंड है? इंसुलेटर, इंसुलेटर स्टैंड से दोनों, राइट। यानी चार्ज नीचे नहीं जाएगा, कहीं से अटैच नहीं है। इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है, इसमें भी हमने देखा नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है, पूरी तरह फैले हुए। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ए के पास एक
चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आते हैं। सपोज कीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाई और हम इसको धीरे 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 मूव करके इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है, इसको अटैच कर देना है, राइट। अब हमने दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे से अटैच कर दिया। अब क्योंकि चार्ज बॉडी इस एक कंडक्टर के पास आ रही है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव करना शुरू करेंगे और नेगेटिव चार्ज इधर को मूव करना शुरू करेंगे, राइट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि आपने इसको जोड़ रखा है, अटैच कर रखा है, तो यहाँ से कंडक्शन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में आप फिर देखेंगे ये पॉजिटिव बॉडी लाई इसके पास, राइट। ये हमारा सर्किल पहला वाला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर अभी भी जॉइंड है, राइट। धीरे धीरे इसमें चार्ज सारे नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच गए हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारे रिपेल होके इस साइड आ गए हैं, राइट। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट आउट कर देना है, राइट। अब आपने फोर्थ कंडीशन में वापस से इस चार्ज बॉडी को वहीं रहने दिया, इस कंडक्टर को ए को बी से अलग कर दिया, राइट। ए को बी से अलग कर दिया, राइट। अब इसको भी हटा दीजिए। जब आप इसको हटा देंगे तो फिफ्थ कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके पास एक टोटली नेगेटिव चार्ज बॉडी आपको मिल जाएगी और चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होके अलग हो जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिल जाएगी जिसमें चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होके अलग हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास दो चार्ज बॉडी मिल जाती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट। इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम ये बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी में वो ये आता है कि हमने ये देखा है कि सिमिलर चार्जेस उसके बाद हम ये देखेंगे कि चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये सिमिलर चार्ज जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, राइट। अगर आप पॉजिटिव को साथ में लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, नेगेटिव को साथ में लाएंगे तो वो रिपेल करेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, कैसे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अगर दो डिफरेंट चार्जेस लाए, एक पॉजिटिव लाए एक नेगेटिव लाए, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसमें हम नेगेटिव देख रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। इधर हम एक नेगेटिव देख रहे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब होता है कि एक नॉर्मल इंटीग्रल मल्टीपल चलता है। सो Q की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, सिंपल सा NE। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, राइट। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, N की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 वेरी करेगी इंटीग्रली पहले, एंड जो E वैल्यू है, E की जो वैल्यू लेते हैं हम 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलाम और लेते हैं, अपने करियर right? के अकॉर्डिंग अपना काम नेगेटिव और करना पॉजिटिव है, आप देख तो लीजिएगा। आपको प्रोटॉन अभी वगैरह से प्रिपेयर पॉजिटिव। होना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास ऑनवर्ड बच्चे को ये अपने करियर बेसिक्स के बारे में प्रॉपर्टीज समझ हैं लेना चाहिए। मोस्टली ये होता चार्जेस है की। कि 10th इसके क्लास अलावा एक base अगर आप है, जो कि देखेंगे आपको आने decide वाले कराएगी whether you are टॉपिक्स में going to कि take, ये चार्जेस के बारे में पढ़ा तो उसके बाद हम medical, 3 चीज़ें और as well पढ़ते as हैं। some What other is fields like agriculture, commerce। तो इसलिए आपको 10th क्लास में बहुत सीरियस होना पड़ेगा। Second is और इसके लिए है कि आपको अपनी insulator। लाइफ में एक एम सेट करना पड़ेगा। सो एम सेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि सबसे पहले आप अपना कंडक्टर और टाइम इंसुलेटर्स में क्या फर्क होता और अपने है? टाइम टेबल के ठीक है? अकॉर्डिंग अपने आप को कंडक्टर्स स्पेशली वो bound हैं कीजिए। जो Because इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कंडक्ट टाइम करते टेबल हैं। के फर्स्ट कंडीशन क्या हुई? अकॉर्डिंग अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे तो आप हर चीज़ के लिए अपने एक्टिविटीज़ के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएंगे, अपनी स्टडीज़ के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से, प्लीज़ प्रिपेयर योर टाइम टेबल्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? योर टाइम टेबल। आपके स्कूल से होमवर्क भी मिलता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखिए, उस टाइम इंटरवल पे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। अपने लेजर टाइम के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी टीवी चैनल्स देखने के लिए, सबके लिए एक सेपरेट टाइम इंटरवल डिवाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू वॉच टीवी और म्यूजिक, सो आप उस टाइम को डिवोट कीजिए कुछ एक्टिविटी करने के लिए, लर्निंग एक्टिविटी, जिससे आपका ब्रेन थोड़ा सा और शार्प होए, आप अपने ब्रेन एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी सारी। ठीक है, तो कंडक्टर सेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने समझ चुके हैं कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम आउटर सोर्स में कोई पोटेंशियल लगा देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से मूव करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। लाइक इंसुलेटर में कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, दैट्स वाई कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। तो स्पेशली इसमें अगर एग्जांपल देखें तो वुड एक एग्जांपल हो गया, राइट, और रबर एक एग्जांपल हो गया, राइट। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप बोलना चाहें सारे के सारे आ जाएंगे, आयरन, एल्यूमिनियम, राइट, और भी कितने एग्जाम्पल मेटल्स के देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये थर्ड, इस तरह से हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। लेटर और फेज में आप 12th में जाके एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज सेमी कंडक्टर्स, राइट। सेमी कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। क्योंकि 10th क्लास में अभी इसके रिगार्डिंग कोई टॉपिक्स है नहीं, दैट्स वाई हम लोग अभी इसको और ज़्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ तक हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट रिगार्डिंग टू 10th क्लास, दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए, प्रीवियस टॉपिक में हमने जितने भी रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा उसमें जनरलाइज बातें थी, राइट, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा और आगे एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक वो चार्ज कंडक्ट नहीं करेंगे जब तक हम उसको आउटर पोटेंशियल से जोड़ते नहीं हैं। तो बार बार हम वर्ड यूज़ करें पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, एक्चुअल में वो पोटेंशियल है क्या चीज़, उसको समझने के लिए हम एक डेफिनेशन को समझते हैं प्रॉपरली। तो डेफिनेशन जो है स्पेशली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कोई चार्ज सोर्स जो होता है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई एक चार्ज सोर्स अगर हम ले लें, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक सोर्स चार्ज माना Q, इसके अंदर से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ चार्ज निकलती है, राइट। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सारी तरफ नॉर्मल एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है इस चार्ज से, और वही उसी में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज करिए यहां पे आ रही है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कोई इन्फिनिटी पे एक कोई चार्ज Q पड़ा हुआ है सपोज, ठीक है, एक यूनिट चार्ज पड़ा हुआ है
उस यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। किसके अगेंस्ट में करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में हम इस पे वर्क डन करेंगे। जब हम वर्क डन करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 10th क्लास में सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस पूछी जाती है और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो मैंने इसको एक प्रॉपर इजी वे में समझाया है कि एक्चुअल में इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर रखते हैं, तो जितना हम वर्क डन करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर? नाउ अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद सिंपल सा है कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential. राइट? इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? अब इसके जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हमने कर ली तो एक चीज और आती है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कीजिए उस चार्ज को मुझे यहां से यहां थोड़ा सा आगे मूव कराना है। राइट? उस चार्ज को मुझे मूव कराना है अगेंस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये भी फोर्स लगा रही है। ठीक? तो ये चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को हम ये मान लेते हैं, सपोज वो कितना फोर्स लगा रहा है, F इज इक्वल टू QE फोर्स लगा रहा है। चार्ज कितना है, Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई हुई तो QE फोर्स लगा रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को थोड़ा सा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने के लिए इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। कहां से? A पॉइंट से B पॉइंट तक। अब यहां पे पोटेंशियल V भी मान लेते हैं, यहां पे पोटेंशियल VA मान लेते हैं। मुझे मूव करना है A से B तक, तो यहां का पोटेंशियल जो है वो हाई है, क्योंकि चार्ज के पास जितना हम जाएंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल हाई रहता है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होता रहेगा। तो ये VA का